Assalamu alaikum dear students and welcome back to the online lecture series of database। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मुख्तलिफ़ तरह के जॉइंस के बारे में। जॉइंस का कॉन्सेप्ट है क्या डेटाबेस में, और हमारे पास कितनी तरह के जॉइंस होते हैं और उनका क्या उनकी वर्किंग क्या है बेसिकली डेटाबेस में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। Join is a combination of a Cartesian product followed by a selection process। जॉइन जो है वो हमारे पास दो चीज़ों को मिलके बनता है। द फर्स्ट वन इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसमें हम चीज़ों को आपस में जोड़े होते हैं। जॉइन का मतलब ही ये है कि चीज़ों को जोड़े होना। और दूसरा ये कि बाय सिलेक्टिंग प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू हम पहले सिलेक्ट करते हैं और उन चीज़ों को आपस में कंबाइन कर देते हैं या चीज़ों को आपस में जॉइन कर देते हैं। किस तरीके से, ये आगे हम फर्दर स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जॉइन ऑपरेशन पास टू टपल्स फॉर अ डिफरेंट रिलेशंस इफ़ एंड ओनली इफ़ अ गिवन जॉइन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। जब भी एक जॉइन कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है तो उसके बाद एक टेबल के अंदर से, जो कह रहे हैं कि रिलेशन के अंदर से या एक से ज़्यादा टेबल्स के दरमियान से कुछ उठा के सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूज़िक। अच्छा, वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जब भी कोई कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है तो दो या दो से ज़्यादा टेबल से मुख्तलिफ रैकेट्स उठा के उनको आपस में जॉइन कर दिया जाता है। तो हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ तरह के जॉइंस है। इन जॉइंस को डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द थीटा जॉइन। इसको कैसे पढ़ते हैं? थीटा जॉइन, ठीक है। द फर्स्ट वन इज़ द थीटा जॉइन। वो ये कह रहे हैं थीटा जॉइन combines the tuples from different relations provided they satisfy the theta condition। the joint condition is denoted by a symbol this। थीटा को जो है वो डिनोट किया जाता है इस सिंबल के साथ, और इसकी जो नोटेशन है दैट इज़ बेसिकली R1 थीटा R2। देखो, मैंने आप लोगों को कहा था ना कि जॉइन दो चीज़ों को मिला के बनती है। एक है कार्टेशियन प्रोडक्ट और दूसरा है जॉइन, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो आपके पास सिंबल है दैट इज़ क्रॉस। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे जो इन्फिनिटी कह सकते हैं उसको, इन्फिनिटी टाइप का जो हमारे पास क्रॉस बना हुआ है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल है। और उसके बाद थीटा का सिंबल मैं आप लोग को ऊपर भी बता चुके हैं। और उसके बाद आपके पास रिलेशन नंबर 2 है। सो रिलेशन जो है वो टेबल को हम कहते हैं, ठीक है। टेबल नंबर 1, उसके बाद इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, और उसके बाद थीटा का सिंबल, और उसके बाद टेबल नंबर 2, यानी कि टेबल नंबर 1 रिलेशन नंबर 1 के इस चीज़ को हमने ज्वाइन कर देना है रिलेशन 2 के साथ। उसके बाद वो कह रहे हैं कि R1 एंड R2 आर रिलेशंस हैविंग एट्रीब्यूट्स, यानी कि ये बेसिकली हमारे पास कुछ टेबल्स हैं। रिलेशंस मैंने आपको पहले भी बताया टेबल्स होते हैं, और टेबल्स के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं A1 A2 टिल AN। यानी एट्रीब्यूट्स को उसने कैसे डिनोट किया है, A1 A2 टिल AN एंड B1 B2 टिल B1 सच दैट। और एक और हमारे पास रिलेशन है जिसके एट्रीब्यूट्स को उसने कैसे डिनोट किया है, B1 B2 टिल BN सच दैट दी एट्रीब्यूट्स डोंट हैव एनीथिंग इन कॉमन, सच दैट कि उनका आपस में जो कॉमन है वो कुछ भी नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं थीटा जॉइन कैन यूज़ ऑल काइंड्स ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इसके अंदर अगर आप एग्जांपल देखें तो उन्होंने एग्जांपल, एक मिनट यहाँ पे देखें, नीचे एग्जांपल दी है स्टूडेंट डिटेल और स्टूडेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट, स्टूडेंट डॉट एस टी डी, और उसके बाद इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट क्लास सब्जेक्ट। उन्होंने बेसिकली यहाँ पे दो कौन सी चीज़ों को कंबाइन किया है। द फर्स्ट वन इज़ स्टूडेंट और एस टी डी, यानी स्टूडेंट टेबल का एक कॉलम है एस टी डी, उसको कंबाइन कर दिया है। एक टेबल है हमारे पास सब्जेक्ट्स और उसका एक कॉलम है आगे फर्दर सब्जेक्ट उसके साथ कंबाइन कर दिया। उसके बाद एक क्लास का जो है वो कॉलम उसके साथ कंबाइन कर दिया। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट कैपिटल लेटर में है दैट इज़ बेसिकली द नेम ऑफ द टेबल, और कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो बता रहे हैं कि ज्वाइन करना है स्टूडेंट डॉट एस टी डी, यानी स्टूडेंट टेबल के एस टी डी कॉलम को
इक्वल करना है, जॉइन करना है सब्जेक्ट टेबल की क्लास के साथ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, और जब उन्होंने कंबाइन कर दिया तो वो इस तरीके का कुछ बन रहा है, ठीक है। आपके पास जो आउटपुट होगा वो ये होगा। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी टाइप, अच्छा उसके बाद हमारे पास थीटा की कुछ टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ इक्वी जॉइन, द सेकंड वन इज़ नेचुरल जॉइन। इक्वी जॉइन में क्या होता है, वन थीटा जॉइन यूजेस ओनली इक्वालिटी कंपैरिजन ऑपरेटर। जब थीटा जॉइन जो है वो इक्वालिटी कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ करता है तो उसको हम इक्वी जॉइन कहते हैं। और इसकी एग्जांपल ऊपर वाली जो एग्जांपल है इसकी बिल्कुल सेम होगी। उसके बाद हमारे पास है नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन डज नॉट जॉइन एनी कंपैरिजन ऑपरेटर, डज नॉट कंसिडर the way a Cartesian product does. We can perform a natural join only if there is at least one common attribute that exists between relations. अच्छा, नेचुरल जॉइन में जो डिफरेंट चीज़ आई है वो ये कि तब तक जॉइन नहीं कर सकते जब तक दोनों टेबल्स के कोई एक एट्रीब्यूट जो है वो कॉमन हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर फॉलोइंग एग्जांपल में आप देखें तो हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक कोर्सेस है और एक एचओडी का। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि डिपार्टमेंट जो हमारे पास एक एट्रीब्यूट है वो दोनों के अंदर कॉमन है। और मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि हम लोग जो हमारे पास ये जॉइन है नेचुरल जॉइन, इसके अंदर हम लोग तब तक कंबाइन नहीं कर सकते जब तक जिन दो टेबल्स या जिन दो रिलेशन और टेबल एक ही चीज़ है, जब जिन दो रिलेशंस को हमने कंबाइन करना है उसमें से एक कॉलम जो है वो एक कॉलम जो है वो कॉमन ना हो, ठीक है। तो जब आप कंबाइन करोगे तो जो बेसिकली रिपीटेटिव है हमारे पास एट्रीब्यूट, उसको हम रिमूव कर देंगे और बाकी सबको हम ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट का एट्रीब्यूट जो है रिपीट हो रहा था तो उसको हमने ख़त्म कर दिया और बाकी सारे जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो है वो आउटर जॉइंस हैं। थीटा जॉइन, इक्वी जॉइन एंड नेचुरल जॉइंस और कॉल्ड इनर जॉइंस। यानी कि ये जो तीन तरह के जॉइंस हैं हमारे पास, थीटा जॉइन, इक्वी जॉइन और नेचुरल जॉइन, ये इनर जॉइंस हैं। और आउटर जॉइन जो एंड इनर जॉइन इंक्लूड ओनली दोज टपल्स विच मैचिंग एट्रीब्यूट्स एंड द रेस्ट आर डिस्कार्डेड इन रिजल्टिंग रिलेशन। इसमें जो जो कॉमन होते हैं उनको ऐड किया जाता है, बाकी को डिस्कार्ड किया जाता है। देयरफॉर वी नीड टू यूज़ आउटर जॉइंस टू इंक्लूड ऑल द टपलेट्स फ्रॉम द पार्टिसिपेटिंग रिलेशन इन द रिजल्टिंग रिलेशन। यानी इसमें हमें आउटर जॉइन यूज़ करना पड़ता है ताकि हम सारे टपलेट्स को जो है वो इंक्लूड कर सके। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ आउटर जॉइंस। आउटर जॉइन जो है वो हमारे पास तीन तरह के होते हैं, लेफ़्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन एंड फुल आउटर जॉइन, ठीक है। आउटर जॉइन जो है वो हमारे पास तीन तरह के होता है। कौन से तीन तरह के, ये हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। लेफ्ट आउटर जॉइन, आर लेफ्ट आउटर जॉइन एस, ठीक है। ऑल द टपल्स फ्रॉम द लेफ्ट रिलेशन आर इंक्लूडेड इन द रिजल्टिंग रिलेशन इफ देयर आर टपल्स इन आर विदाउट मैचिंग टपल इन द राइट रिलेशन एस। यानी कि इनमें कोई भी मैचिंग जो है वो एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए। दैन द एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिजल्टिंग रिलेशन आर मेड नल। इसमें अगर आप लोग देख सकें कि जो हमारे पास लेफ़्ट एक नाम का टेबल है दैट इज़ ए बी, और जो राइट टेबल है उसके अंदर है, उसमें भी हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ए बी है, लेकिन इसमें जो हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल भी रिपीट नहीं हो रही हैं। तो इन्होंने कोर्सेज आउटर जॉइन की, इसमें ये जो आपके पास शो हो रहा है ना ये वाला निशान, ये बेसिकली आउटर जॉइन का है, साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट का है। और लेफ़्ट साइड पे जो आप देख सकते हो दैट इज़ लेफ़्ट आउटर जॉइन बेसिकली, ठीक है। इसलिए उसका जो फेस है दैट इज़ टूवर्ड्स लेफ़्ट। आप देख सकते हो कि उस आउटर जॉइन का जो फेस है दैट इज़ टूवर्ड्स लेफ़्ट।
उसके बाद अगर आप ये राइट आउटर जॉइन का, इसमें एग्जांपल नहीं है, अगर आप राइट आउटर जॉइन के सिंबल की बात करो तो उसका फेस टूवर्ड्स राइट होगा, और अगर फुल आउटर जॉइन की बात करोगे तो उसका सिंबल जो है वो इस तरीके से होगा। तो हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि राइट आउटर जॉइन हमारे पास क्या है। ये देखें, ये राइट आउटर जॉइन का सिंबल आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ राइट साइड पे इसका फेस है राइट आउटर जॉइन का, और यहाँ पे फुल आउटर जॉइन का सिंबल आप देख सकते हो कि दोनों तरफ है, ठीक है, इसमें लेफ्ट और राइट दोनों इंक्लूडेड है। तो राइट आउटर जॉइन वो कह रहे हैं कि ऑल द टपल्स फ्रॉम द राइट रिलेशन आर इंक्लूडेड इन द रिजल्टिंग रिलेशन, यानी कि राइट रिलेशन में से जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं यानी जितने भी टपल्स हैं उन सबको इंक्लूड कर दिया जाएगा। इफ़ देयर आर टपल्स इन एस विदाउट मैचिंग टपल इन आर देन द आर एट्रीब्यूट्स ऑफ रिजल्टिंग रिलेशंस आर मेड एन। अगर तो आपके पास एस और आर रिलेशन के दरमियान कोई भी टपल जो है वो कंबाइन या सॉरी कोई भी कॉमन नहीं है तो फिर आपकी जो आर एट्रीब्यूट है उसको नल कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास जो फुल आउटर जॉइन है इसके अंदर कह रहे हैं कि ऑल द टपल्स फ्रॉम बोथ पार्टिसिपेटिंग रिलेशंस आर इंक्लूडिंग इन द रिजल्टिंग रिलेशन इफ देयर आर नो मैचिंग टपल फॉर बोथ रिलेशन द रिस्पेक्टिव अनमैच एट्रीब्यूट्स आर मेड। नाल इसमें चेक किया जाता है कि कोई भी एट्रीब्यूट्स जो है वो रिपीट तो नहीं हो रहे, अगर नहीं रिपीट हो रहे होते तो सारे एट्रीब्यूट्स को जो है वो रिजल्ट्स के अंदर ऐड कर दिया जाता है। तो अगर इसको अगर मैं अपने वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो देखो जॉइंस अगर मैं इसको रिपीट करूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली हो क्या रहा है। जो जॉइंस है ना दो चीज़ों को मिलके बनते हैं, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट और दूसरा जॉइंस, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है विद अ क्रॉस और जॉइन को रिप्रेजेंट किया जाता है इस निशान से, जो कि लेफ़्ट जॉइन में आपने, राइट जॉइन में या फिर फुल जॉइन में आपने देखा है, ठीक है। लेफ़्ट जॉइन में आपका फेस टूवर्ड्स लेफ़्ट होता है, राइट जॉइन में आपके पास फेस जो है वो टूवर्ड्स राइट होता है, फुल जॉइन में आपके पास दोनों तरफ फेसेस होते हैं। तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपके पास सबसे पहली टाइप जो है इसकी जॉइन की दैट इज़ थीटा जॉइन। थीटा जॉइन को लिखने का तरीका ये है कि जस्ट टेबल नंबर 1 और फिर आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइन और फिर थीटा साइन और फिर टेबल नंबर 2। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप डिफरेंट टेबल्स के जो डिफरेंट या टेबल्स भी कह सकते हो, रिलेशंस भी कह सकते हो, एक ही मतलब है। डिफरेंट रिलेशंस की जो वैल्यूज़ हैं उनको कंबाइन कर देते हो, जॉइन कर देते हो। जैसे यहाँ पे R1 कार्टेशियन प्रोडक्ट थीटा R2, तो वो इस तरह का कुछ बनेगा और इसमें रिपीटेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर रिपीटेटिव वैल्यू होंगी तो आप उसे रिमूव कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट जॉइन है उसकी जो टाइप है, थीटा में आप रिपीटेटिव एट्रीब्यूट्स को रिमूव कर रहे हो। जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज़ इक्वी जॉइन। इक्वी जॉइन में क्या होगा, व्हेन थीटा जॉइन ओनली इक्वी जॉइन कंपैरिजन ऑपरेटर सेड टू बी इक्वी जॉइन द अबव एग्जांपल कॉरस्पॉन्ड्स टू द इक्वी जॉइन रिलेशन। इक्वी जॉइन रिलेशन में बेसिकली ये होता है कि दोनों रिलेशंस के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको आपस में कंबाइन कर दिया जाता है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट आता है दैट इज़ नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन में मैंने आप लोगों को बताया कि बेसिकली जो आपका जो रिपीटेटिव जो होता है ना आपका एट्रीब्यूट, उसको रिमूव कर दिया जाता है नेचुरल जॉइन के अंदर। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि आपके पास कंबाइन किया गया है कोर्सेस टेबल को HOD टेबल के साथ। तो आप दरमियान में इसका जो सिंबल है वो देख सकते हो, क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट का है और रिपीटेटिव एलिमेंट नहीं होना चाहिए। वो उन्होंने एट्रीब्यूट्स रिमूव कर दिए हैं, बाकी सारे एट्रीब्यूट्स जो है वो ऐड कर दिए हैं। उसके बाद आपके पास आउटर जॉइंट्स आते हैं। आउटर जॉइंट्स 3 तरह के होते हैं, लेफ़्ट आउटर जॉइंट, राइट आउटर जॉइंट एंड फुल आउटर जॉइंट, ठीक है। लेफ़्ट आउटर जॉइंट में बेसिकली ये होता है कि
आपके पास जो लेफ़्ट वाला रिलेशन होता है उसके जितने भी टपल्स होते हैं उनको रिलेशन में ऐड कर दिया जाता है। राइट आउटर टपल में ये होता है कि जितने भी राइट टपल के रिलेशन होते हैं उनको जो है वो रिजल्टिंग में ऐड कर दिया जाता है। और जो आपके पास आपके पास जो फुल और आउटर जो हमारे पास होता है, फुल आउटर जॉइंट जो होता है उसके अंदर आप बेसिकली दोनों के जो होते हैं, दोनों रिलेशंस के जो टपल्स होते हैं उनको रिज़ल्ट में ऐड कर देते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप एक दफ़ा इनको रिवाइज़ करें। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो फिर हम लोग इसको इंशाल्लाह ग्रैंड क्लास में डिस्कस कर लेंगे।